नमस्कार साथियों, मैं लाइव न्यूज हरियाणा से अमन चौधरी आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूँ सिरसा की एक और खबर के साथ। 7 तारीख को हमारे यहाँ पर एक विशाल रैली निकाली जा रही है। जैसे कि हमारे साथ सफाई कर्मचारी की जी हमारे साथ प्रधान मौजूद है, उनसे भी बात करना चाहिए। किस ब्याह पे आप लोग रैली निकाल रहे हैं? सर, मेरा नाम मनोज अटवाल है। मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ से राज्य का सचिव हूँ और जिला सिरसा से जिला का प्रधान हूँ। ये सर सरकार की दोबारा से वादा खिलाफी है, हठधर्मी है। जो हमारे साथ इन्होंने वार्ता की 13 मई को, जिस 22 मांगों के ऊपर हमारा जो है ना वार्ता चली, लगभग 8 घंटे से ज़्यादा हमारी वार्ता चली। 2 चरणों के अंदर वार्ता की गई। सरकार ने हमारा हर जो मुद्दा था उसके ऊपर गंभीरता से विचार किया और हमें ये आश्वासन दिया कि आपके जो मांग मुद्दे हैं उनको पूर्ण तरह से जो है ना धरातल पे उस पर काम होगा। 17 मांगों पे हमारी सहमति बनी, जिसके लेटर आज तक सिर्फ 4 ही जारी हुए हैं और उसके ऊपर भी ये अधिकारी काम करने के लिए तैयार नहीं है। उसमें भी अभी स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। जैसे कि छटनीग्रस्त कर्मचारियों का मामला था, तो यहाँ सिरसा के अंदर 11 छटनीग्रस्त कर्मचारी हैं, रानिया के अंदर 3 हैं और कालावाड़ी के अंदर भी 3 हैं, जिनका डाटा इनके पास ही है। 15 जून तक उनका डाटा भेजना था, लेकिन आज तक उनका डाटा सरकार को अधिकारियों ने अब नहीं भेजा गया। वो हमारे से डाटा मांग रहे हैं। काम इन्होंने लिया है, रिकॉर्ड इनके पास है, ईसीआर इनके पास है, हाजिरी रजिस्टर इनके पास है, पेमेंट इन्होंने दी है, वो नहीं हुआ। जो कर्मचारियों की तनख्वाह की बात थी, तनख्वाह हमने लड़के ली है। अभी तक डोर टू डोर के कर्मचारी और ठेका प्रथा के कर्मचारियों को ठेकेदार द्वारा और अधिकारियों द्वारा, जबकि अधिकारियों का ये राइट बनता है भी अगर किसी कर्मचारी को कोई तनख्वाह का मामला है या उसके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, उससे जो ड्यूटी टाइम ज़्यादा लिया जा रहा है, तो अधिकारी बीच में हस्तक्षेप करके उस ठेकेदार को समझाएंगे, नहीं तो उसको चार्जशीट करेंगे। लेकिन ये अधिकारी उस पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि अगर हड़ताल आप पे बैठते हो तो लोगों को भी समस्या आएगी उस चीज़ की, लेकिन सरकार उस चीज़ के आपने पहले भी आप लोगों का जो हड़ताल बैठी थी उसमें भी बहुत परेशानी आई और आप लोग कह रहे थे उस टाइम भी आप लोगों का की थी और दोबारा से भी करेंगे। सरकार ने जो हमारी 22 मांगों के ऊपर चर्चा की और 17 मांगों पे सहमति जताई थी, उसको हमने माना। शहर की स्वच्छता के लिए शहर के जो कर्मचारी हैं वो इसलिए भी उस पे जो है ना सहमत हो गए कि हमारे शहर का जो हाल है ज़्यादा बुरा हो रहा है। उस समय गर्मी ज़्यादा फैल रही थी, गंदगी ज़्यादा फैल चुकी थी, तो कहीं ना कहीं हर कर्मचारी ये चाहता है कि हमारा शहर भी स्वच्छ रहे और स्वस्थ रहे, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ के वासी हैं, हम सफाई कर्मचारी होने के नाते उनके सेवादार हैं, तो उनके शुभचिंतक भी हैं। तो हम उनकी जो है ना स्वच्छता के लिए भी इस बात को हमने माना और सरकार ने हमारे से 1.5 महीने का टाइम मांगा। हमने उनको 1.5 महीने का टाइम दिया है। अब जब वो समय ख़त्म हो रहा है, तब भी हमने 1 महीने का समय हम सरकार को और दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जनता को परेशानी ना हो। और 1 महीने का समय हम बैठेंगे नहीं चुप करके, जनता के बीच में जाएंगे और सरकार द्वारा की गई वादा खिलाफी के बारे में उनको अवगत कराएंगे। लोगों को, जनता को पता नहीं लग पाता कि आप लोग किस वजह से आप विरोध प्रदर्शन करते हैं। जी, इसीलिए हमने जनता के बीच में जाने का प्रोग्राम बनाया है। पहले भी हम जनता के बीच में गए हैं, तो लोगों को ये कहना था कि सरकार ने जो मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से या वो मन की बात के माध्यम से ये दिखा रखा है भी हमने तो कर्मचारियों को सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन आज आप लोग जब हमारे बीच में आए हो, तो जनता का ये कहना था हमें तो आपके मुद्दों का पता ही आज लगा है। और शहर के अंदर जो स्वच्छता के लिए कंप्लेंटें की जा रही हैं, कंप्लेंटें जो करने वाले तो उनको यही नहीं पता सफाई कर्मचारी हैं या नहीं है। सिरसा की अगर बात करते हैं तो जनगणना 11 के अकॉर्डिंग 2011 के अकॉर्डिंग 705 कर्मचारी सिरसा के अंदर होने चाहिए थे, जबकि हैं कितने 182 कर्मचारी। 182 कर्मचारियों से शहर को स्वच्छ करने की बात की जा रही है, जिसके अंदर से 45-46 कर्मचारी तो ऐसे हैं जिनको बेगार प्रथा पे भेजा गया है, जिसका लेटर भी जारी हो गया है, लेकिन आज तक वो कर्मचारी लोगों की कोठियों से निकल के बाहर नहीं आए हैं, गौशालाओं से निकल के बाहर नहीं आए हैं, निजी जो अधिकारियों के घर में काम कर रहे हैं वो वहाँ से निकल के बाहर नहीं आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की जो अवहेलना भी कर रहे हैं ये अधिकारी, ये सरकार से नहीं डरते या सरकार के साथ इनकी कोई साठगांठ है।
जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप 7 तारीख को जो रैली निकाल रही है? मैं कर्मचारी संघ का राज्य का नेता बलवंत सरवटा। जी, सरकार नहीं मान रही तो आपको पता ही है भी सरकार गलत कर रही है। कर्मचारियों की मांग मानते हुए और फिर लेटर जारी नहीं कर रही। 17 मांगों पे सहमति बनी थी, 22 मांग थी हमारी, तो सरकार ने तो अपनी मनमानी दोबारा चालू कर दी। जब हड़ताल हुई थी, कूड़े के ढेर लगे थे, जनता को पता भी पड़ा था कि सरकार ये कर रही है। जब सरकार के जब नासों में धुआं आ गया, जब सरकार ने हमारी मांग के लिए मानने के लिए हमारी मीटिंग बुला ली, उस मीटिंग में इनने मान लिया भी हमारे को थोड़ा टाइम दो। तो हमारे संघ ने 1 महीने का टाइम दिया था इनको भी 1 महीने के अंदर अंदर आप लेटर जारी कर दो। तो इनने जब ये भी कहा था महीने से पहले पहले कर देंगे प्रधान जी, आप हड़ताल खोल दो। हरियाणा में बहुत बुरा हाल हो रहा है, आपको ही पता है कितना बुरा हाल था। हमने कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों ने वादा भी किया था भी हमारी मांग मान लो, हम 24 घंटा के अंदर अंदर शहर की सफाई कर देंगे, वैसे के वैसा शहर बना देंगे। हमने हमारा वादा पूरा निभाया, हम रात दिन करके सफाई भी करी, कूड़े के ढेर थे सारे हमने समाप्त कर दिए, लेकिन पहले जो साफ़ सुथरा था वैसा ही साफ़ सुथरा बना दिया। तो अब गंदगी फैलाना सरकार के हाथ में है। सरकार चाहती है भी दोबारा गंदगी फैले और दोबारा ये लोग सड़कों पे आए, ये भुखमरी की राह देखें और जनता परेशान हो, तो ये सरकार चाहती है। सर जैसे कि सरकार ने यानी कि आपको मीठा लड्डू खिला दिया, मीठा लड्डू जैसे खिला दिया आप लोगों को, पता नहीं आप लोगों से भारी बात भी मनवा ली और आपका काम भी नहीं किया। ये देखो वाला जी, काम हमारे कर्मचारी भाई थोड़े भोले तत्वे के भाई हैं, मान जाते हैं। हमारे कर्मचारियों के मोढे पे हाथ रख दिया जाता है तो वो अंदरूनी विश्वास कर लेते हैं, चाहे वो कितना ही साथी हो भी ये तो अपना ही भाई है। उसने भाई के बोल दिया ना तो वो ये सोचेगा भी ये तो हमारा ही भाई है, उसके जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमारे लोगों को ये पता नहीं है भी इनके अंदर काला है। ठीक। जी सर, क्या कहना चाहेंगे 7 तारीख को जो रैली हो रही है, जो प्रदर्शन आप लोग करने जा रहे हैं उसको? सर पहले तो मैं आप सभी साथियों का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और 7 तारीख को जो हमारी रैली है उसमें हम सरकार की वादा खिलाफ़ी के खिलाफ़ हम रैली कर रहे हैं। सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे साथ जो वादा खिलाफ़ी हुई है हम उनसे बहुत नाराज़ हैं और आगे भी हम अगर हमें हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा तो हम हड़ताल का रास्ता अपनाएंगे। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप जो 7 तारीख को रैली प्रदर्शन आप कर रहे हैं? पहले तो मैं आपका यहाँ पर बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम नीरज कुमार इकाई प्रधान सिरसा। मैं यही कहता सरकार ने जो हमारे साथ 1.5 महीना का टाइम लिया था, जो हमारे 5 मांगा में 17 मांगे पूरी की गई। पहला इसमें 4 ही लेटर हमारे जारी किए, हमारे प्रधान जी ने भी आपसे बताया। उसमें 4 लेटर अभी तक उस पर भी काम नहीं हो रहा। एक लेटर में वो हमें धक्का से वो तनख्वाह लेनी पड़ी, उस पक्की उन लेटर का काम नहीं हुआ है। उसके बाद हमारे जो आगे से हड़ताल करने का हमारा विश्वास हमारे राज्य प्रधान है जो आदेश दिया है अगस्त को 6, 7, 8 उससे पहले झाड़ू प्रदर्शन करेंगे 1, 2 तारीख को। अगर सरकार फिर भी नहीं मानी तो फिर हमारा जो राज्य प्रधान 7 तारीख को आ रहे हैं यहाँ सिरसा, जो ऐलान करेंगे उस पर फूल चढ़ाएंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये तमाम जानकारी सभी तक